जंतर मंतर से उठी आवाज क्या देश के लिए बदलाव के संकेत या फिर अन्ना हजारे, योगेंद्र यादव का भी समर्थन? क्या शिक्षा व्यवस्था पर बढ़ रहा है राष्ट्रीय दबाव? इसके बाद में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी भी भाजपा के चाणक्य जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर देश की राजनीति और जन आंदोलन का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कांकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन की शुरुआत की और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो जोरदार तरीके से बहस प्रारंभ हुई है, अब इसी जंतर मंतर पर क्या सन 2011 की यादों को ताजा किया जाएगा? परीक्षा संबंधी अनियमितताओं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन को अब नए समर्थन मिलने की खबरें सामने आने लगी। रिपोर्ट के अनुसार समाजवादी, समाजसेवी अन्ना हजारे ने भी आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। हालांकि वो बात दूसरी है, अब अन्ना हजारे का कितना असर जनता पर पड़ेगा यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। वहीं योगेंद्र यादव ने भी 1 जुलाई को जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाई। उन्होंने कहा, मंच साझा जरूर करना, लेकिन मंच किसी को दे मत देना। उन्होंने शिक्षा के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अब चंडी छाप को भी नौकरी मिल जाती है और जिन टीचरों के यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वह स्थिति अछूती नहीं। और देश में शिक्षा का क्या माहौल है, कोई भी इसे बता सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि देश जिस ओर बढ़ रहा है यह देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है और लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्थाएं हमेशा खतरनाक होती। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि युवाओं के मुद्दों को गंभीरता से सुनना चाहिए। इसी आंदोलन के समर्थन पर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी भागीदारी के बाद इस आंदोलन पर राष्ट्रीय स्तर पर अधिक ध्यान दिया गया, लेकिन गोदी मीडिया अभी भी चुप्पी साधे। अब सवाल उठ रहा है, क्या यह केवल छात्रों का प्रदर्शन रह गया या यह शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही व्यापक मांग का रूप ले रहा है? प्रदर्शनकारियों परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार की ओर से विभिन्न मंचों पर परीक्षा सुधार और सुरक्षा उपायों का उल्लेख किया गया है। इस मुद्दों पर राजनीतिक सार्वजनिक बहस जारी, यानी अब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ,
दिलचस्प बात यह है कि जंतर मंतर वही स्थान है जिसमें 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उस आंदोलन का नेतृत्व भी अन्ना हजारे ने किया था और योगेंद्र यादव भी उस दौर में सार्वजनिक रूप से उससे जुड़े थे। यानी पी प्लानिंग से 2011 में जो आंदोलन खड़ा किया गया था दोस्तों, सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए आंदोलन खड़ा किया गया था। जिस तरह से कांग्रेस को भ्रष्टाचार में लिप्त करके सत्ता हथियाई गई, आज स्थिति आपके सामने है। देख लीजिए देश में क्या हो रहा है। राम मंदिर जैसे मामलों में आरोप तय हो रहे हैं, दिल्ली में घोटाले हो रहे हैं, लेकिन 2011 में 2G स्टेम फलाना टिकाना दुनिया भर के भ्रष्टाचार को लेकर यह आंदोलन छेड़े गए। सिर्फ सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से व्याकुल थी और उसने एक पूरा प्लान बनाकर 2011 में जिस तरह से आंदोलन छेड़कर 2014 में सत्ता में काबिज हुई। आप 12 साल का पूरा इतिहास उठाकर देश के प्रधानमंत्री का देख लीजिए, उनकी कितनी योजनाएं सफल हुई, कितने लोगों को रोजगार मिला, यह आपके सामने आ जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अब तक 24 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जाना चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में यात्रा करेगी, हवाई जहाज तो छोड़ो, चप्पल पहनने वाला ट्रेन से यात्रा नहीं करता। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी, क्या यह आंदोलन व्यापक जन समर्थन जुटाता है? क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों पर कोई ठोस घोषणा करती है? और क्या इस पूरे घटनाक्रम का असर संसद तथा राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई देगी? जो बच्चे, जो युवा इस आंदोलन से जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान है। देश में इतनी बेरोजगारी है, हर देश का दूसरा परिवार इससे परेशान है और बच्चे बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में काम नहीं है। और रोजगार के नाम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं पकौड़े तलो। यह है देश का रोजगार। आपकी क्या राय है? क्या शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए ऐसे जन आंदोलन जरूरी है या समाधान, संवाद और संस्थागत सुधारों से निकलना चाहिए? आपकी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।